हेलो दोस्तों, मैं एल्की नेरला आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी चैप्टर 5 होने वाला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए, इसमें देखिए पॉइंट दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए कहा जाता है कि जब किसी तांबे तार की बंद लूप के दोनों सिरों से एक गैल्वेनोमीटर जोड़कर एक क्षण चुंबक किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर लाए तो गैल्वेनोमीटर के संकेत का विक्षोभ होगा, जिससे यह पता लगता है कि लूप में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये चुंबक का ये प्लेट है और इसमें क्या हो गया कि तांबे की ये तार की एक कुंडली, तांबे की जो है एक लूप बना दिया गया है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया गया है और ये जो है चुंबक का एक छड़ लिया गया है और इसको दूर से तेज़ी से क्या करता है कि इस लूप के अंदर लाता है। अब देखिए जैसे ही ये छड़ जो है चुंबक छड़ लूप के अंदर आता है तो तेज़ी से जब अंदर आता है तो ये गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इसका जो संकेत होता है इसमें विक्षोभ हो जाता है। तो देखिए इससे ये पता लगता है कि लूप में क्या आता है कि धारा प्रवाह हो रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि लूप में धारा प्रवाह होता है जब गैल्वेनोमीटर का संकेत का विक्षोभ होता है। तो यही है हम लोगों का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। कहते हैं देखिए लूप में विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रभावित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति रहता है। तो देखिए इस लूप में विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रभावित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति रहता है ना। चलिए अगला देखिए हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखिए इसका क्या था कि यदि दाहिने हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो तो माध्यम प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। देखिए फ्लेमिंग का दाहिना हस्त का नियम जो था कहता है कि यह अंगूठा जो है गति को दर्शाता है, तर्जनी और मध्यमा। कहता है दाहिने हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा परस्पर समकोण पर इस प्रकार रखे हुए कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो तर्जनी किसको बोलेंगे, देखिए ये जो होता है ये इसको तर्जनी बोलते हैं, जो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये गलत हो गया। ये जो है तर्जनी ये है, ठीक है, ये तर्जनी है। ये जो है तर्जनी दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है और अंगूठा जो है ये अंगूठा गति की दिशा को मतलब ये मोशन है ना, अंगूठा जो है गति की दिशा हो तो माध्यम प्रेरित करेगा धारा की दिशा। ठीक है, तो ये मध्यमा जो है ये धारा को दिशा को दर्शाता है। तो ये फ्लेमिंग का हस्त नियम है। जब यहाँ पर ये समकोण जैसे ये रहेगा ये, तो यहाँ पर अंगूठा दिखाएगा। अंगूठा किसको दिखाएगा, तो अंगूठा जो है गति को दिखाता है कि गति किस दिशा में है, धारा किस दिशा में जा रहा है। दूसरी बात है कि इसका फील्ड जो बनता है, तो फील्ड किधर बनता है, तो ये तर्जनी की ओर बढ़ता है ना। इसके बाद देखिए दूसरा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से जाता है, तो ये है मध्यमा। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक करंट की धारा की संकेत करेगा, धारा की दिशा को। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगले पॉइंट। हम लोग समझते हैं अतिभारण, जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। देखिए विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों का चयन उनमें प्रभावित होने वाली धारा के परिणाम के महत्व मान पर निर्भर करता है। यदि उपकरणों की कुल शक्ति इस स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो इसे अतिभारण कहा जाता है। ओवरलोडिंग तो आप लोग समझ ही जाते हैं कि ओवरलोडिंग का मतलब ही होता है ओवरलोड, है ना, ज़्यादा क्षमता, मतलब उसके क्षमता से ज़्यादा लोड, है ना, तो जिसको ही अतिभारण कहा जाता है।
चलिए लघु पतन समझ लीजिए, जिसको बोलता है शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। कहता है कभी कभी तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध परत के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से वे आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे लघु पतन कहते हैं, है ना। मतलब ये हो गया कि कभी कभी बिजली का जो परिपथ होता है, विद्युत परिपथ जो होता है, किसी कारण खराब हो जाने पे या क्षतिग्रस्त हो जाने पे दोनों आपस में घिस जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो जल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु पतन। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं मेन पॉइंट फ्यूज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। देखिए फ्यूज जैसे तार का एक टुकड़ा है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति है। जब परिपथ में अति भारण या लघु पतन के कारण या मेंस में वोल्टता की सीमा बढ़ जाने पर धारा के प्रवाह तेजी से होने लगता है, तब धारा से उत्पन्न ऊष्मा के कारण फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिससे परिपथ भंग हो जाता है। अब देखिए फ्यूज जो है हम लोगों के लिए या हम लोगों के घरेलू उपकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण फ्यूज हो जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अति भारण और लघु पतन के कारण या कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, जिसके कारण जब फ्यूज नहीं रहता है तो घर में जो मागा मतलब डिवाइस लगा रहता है, मशीन लगा रहता है, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जो भी चीज़ हम लोग लगाते हैं विद्युत परिपथ का जो भी डिवाइस होता है, तो वो फ्यूज क्या करता है, जब फ्यूज नहीं लगा रहेगा तो डायरेक्ट वो उड़ जाएगा। यदि फ्यूज लगा रहेगा तो इसमें जो तार होता है वो क्या होता है कि मतलब विद्युत धारा बढ़ने से इसका तार गल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि परिपथ भंग हो जाता है और आगे का जो उपकरण लगा रहता है वो मतलब जो है उड़ने से बच जाता है, मतलब जो है ये खराब होने से बच जाता है। तो इसलिए हमारे घर में फ्यूज बहुत सुरक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। तो आई होप आप लोगों के वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह वीडियो जब भी डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लाइक कर दीजिए, इससे ये होता है कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।